हेलो व्यूअर्स। स्वागत है आपका हिसार्क इंस्टीट्यूट में। और आज हम सीधे पहली क्लास करेंगे प्री हिस्ट्री की। देखिए, अब इस पे लगातार क्लासेस होंगी, ये सीरीज चलती रहेगी। और इस सीरीज का जो हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे इस सीरीज में, तो हम प्री हिस्ट्री टू 12 टू 13 सेंचुरी तक एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री को लेकर इन डिटेल में बात होगी प्री हिस्ट्री की, देन प्रोटो हिस्ट्री की बात होगी, देन हिस्टोरिकल जो एज आती है उसकी बात होगी। प्रोटो हिस्ट्री में जितने भी हमारे चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, उन सब की हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, जिसको कि स्टोन एज भी कहा जा सकता है। देखिए, प्री हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री से पहले का जो काल है, जो एज है। और हिस्ट्री जहाँ ह्यूमन की प्रेजेंस हो उसे हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्री हिस्ट्री कहाँ तक पीछे जा सकती है। हिस्ट्री का हमें पता है, प्रोटो हिस्ट्री का हमें पता है कहाँ से शुरू होती है। तो प्री हिस्ट्री पीछे जाते हुए जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस होता है, यानी क्वाटरनरी में जब पहला होमो हैबिलस जब आता है, वहां से प्री हिस्ट्री की शुरुआत मानी जा सकती है। और स्टोन एज यानी कि ह्यूमन ने जब स्टोन को यूज करना शुरू किया अपने कामों के लिए, तो इसलिए इसको स्टोन एज कहा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ह्यूमन इवोल्यूशन को समझना जरूरी है। इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, जब हम स्टोन एज की बात करते हैं, तो वहां पे हमें दो तीन चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। पहला है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा क्लाइमेट, दो तीन चीजें जो भी हैं। और चौथा जो है ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब इंसान का जो उद्भव हुआ, मानव का जो उद्भव हुआ, वो कौन सा मानव रहा जिसने स्टोन का यूज करना शुरू किया। तो फिलहाल हालांकि इससे पहले भी कई आए, उनमें नहीं जाते हैं। जो कि हमारे प्री हिस्ट्री का जितना भी हमें जरूरत है हम उसी की बात करते हैं। इस पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिर पैलियोपिथेकस, प्लाइयोपिथेकस, प्लाइयोपिथेकस 18 मिलियन ईयर्स, इसमें आप देख लेंगे जो सबसे किनारे वाला है प्लाइयोपिथेकस। इसमें जैसे ड्राइपिथेकस हो गया, और जो रामापिथेकस हो गया, सियोपिथेकस हो गया, इस तरह के जो भी जीव आते हैं, ये मानव शाखा के, मतलब हमारे डायरेक्ट इंचेस्टर नहीं है, होमोसेपियन से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है ये। फिर उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हम जानते हैं अफ्रीका में दक्षिणी मानव सम प्राणी, जो दक्षिणी की तरफ, दक्षिणी अफ्रीका कह सकते हैं, उस तरफ जो जिस अवशेष मिले उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे कि हम इमेज में देख सकते हैं, इसने स्टोन का यूज करना तो शुरू किया, लेकिन ये वो मानव नहीं है जिसने स्टोन टूल बनाए। क्योंकि बनाने के कारण यूज तो आज का बंदर भी कर सकता है कभी कभी स्टोन का, तो इसी तरह से इसने भी किया। क्योंकि इसका जो फिंगर है, जो इसका वो थंब है ना, जो जो अंगूठा है, वो 90 डिग्री पे नहीं था, तो इसलिए ये चीजों को पकड़ नहीं सकता था। और अगर यदि चीजों को पकड़ नहीं पाएगा तो उनका यूज करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल था। देन हम आगे बढ़ते हैं 2 मिलियन ईयर अगो। जब हम मिलियन ईयर अगो की बात करते हैं, या फिर हम मिलियन ईयर यानी बीपी की बात करते हैं, बिफोर प्रेजेंट, 2 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो बिफोर प्रेजेंट के लिए आप ये ध्यान रखिए कि जिसकी जो डेट मानी गई है, कहाँ से, आज से 2023 से नहीं, 1950 से पहले बीपी जब भी लगता है तो 1950 इसकी डेट मानी गई है। होमो हैबिलस पहला कारीगर मानव माना जाता है इसको। ये पहला मानव था जिसने स्टोन टूल का प्रयोग करना शुरू किया, या स्टोन टूल बनाने शुरू किए। और देन हम होमो इरेक्टस पे चलते हैं, जिसने आग की खोज की, और इसके साथ जो टूल जुड़े हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन टूल है, और भी जो टूल है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। देन होमो निएंडरथल। होमो निएंडरथल ऐसा जिसने रिचुअल्स करने शुरू किया। अपने जो इसके सगे संबंधी थे, वो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनको दफनाने की प्रोसेस, उनके साथ बर्तन वगैरह रखना, ये निएंडरथल ने शुरू किया। देन होमोसेपियंस। हालांकि ये जितना कम शब्दों में मैंने समझाया, ये उससे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जियोलॉजी का ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि हम आगे इस पे बात करेंगे, जब भी हम आगे बढ़ेंगे, जब भी हम आगे प्रीहिस्ट्री की बात करेंगे तो इनका जरूर हम अभी जिक्र करेंगे। व्हाट इज प्रीहिस्ट्री? प्रीहिस्ट्री, देखिए प्रीहिस्ट्री जो जो इस शब्द का
सबसे पहले इस शब्द का जो लाए इस शब्द को, जिन्होंने इस शब्द को स्थापित किया, वो थे पॉल टर्नल। 1833 में स्थापित किया कि ऐसा प्री हिस्ट्री नाम का कोई शब्द हो सकता है। और इस शब्द का जो यूज किया, देखिए एक ने ये शब्द दिया और दूसरे ने इस शब्द को यूज किया। तो जो इस शब्द का जो प्रयोग किया वो किया 1851 में डेनियल विल्सन ने। और इनकी कौन सी किताब में इन्होंने यूज किया? द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इस किताब में इन्होंने पहली बार प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, यूज किया। प्री हिस्ट्री का जैसे कि हमने इससे पहले भी देखे 2.6 मिलियन यानी 27-28 लाख साल पहले से हम प्री हिस्ट्री को देखना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट मैन था, जो कारीगर मानव था, वो अपीयर हुआ 27-28 लाख साल पहले, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। तो प्री हिस्ट्री जैसे कि हम जानते हैं, जहां पे रिटर्न रिकॉर्ड हमें नहीं मिलते हैं, जिस काल के कोई किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य हमें न मिले, उसे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री या पैलियोलिथिक एज या स्टोन एज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्री हिस्ट्री तो हमने पढ़ लिया कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री हल्का फुल्का। अभी आज हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम सिर्फ जानेंगे जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कौन कौन से, फिर इसके सब डिविजन्स क्या क्या हैं, इसको जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके, जैसे लोअर पैलियोलिथिक है तो उसकी बात करेंगे, तो एक एक करके इन पे एक एक लेक्चर बनाएंगे और डिटेल में बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ चीजें छूटे ना। एंड इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते करते साइट्स की भी बात करेंगे, चाहे वो यूरोपियन साइट्स हों, चाहे वो इंडियन साइट्स हों, या साउथ एशियन, सदर्न एशियन जो साइट्स हैं वो हों, उन सब पे हम बात करेंगे। एक एक साइट को किसने एक्सकवेट किया, कब एक्सकवेट किया, और इस साइट से क्या क्या मिला, इन सब की बात करेंगे। देखिए, अब हिस्ट्री, इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री, इतिहास या आर्कियोलॉजी या पुरातत्व को जब भी हम पढ़ते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं डेट्स या ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यदि हम, मैंने इसीलिए प्री हिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि हम चीजों को पढ़ें तो हमें ये परेशानी नहीं रहती कि हम डेट्स याद करें, या हमारे पास डेट्स को याद करने का झंझट नहीं रहता है, क्योंकि एक ऑर्डर में हम करेंगे कि पहले क्या आया, उसके बाद क्या है, और देन कैसे कैसे ये चलता गया। अगला है हमारे पास, जैसे सीजे थॉमसन डेनमार्क के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और वहां का जो म्यूजियम था उसमें ये काम कर रहे थे। तो जब म्यूजियम में, इन एग्जीबिशन के लिए म्यूजियम में आर्टिफैक्ट्स को लगाना इन्होंने शुरू किया, तो इनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ कि किस ऑर्डर में लगाऊं, कैसे मैं इनको लगाऊं। और यहीं से निकला 1816 से 1825 के बीच की ये बात है, वहां से निकला 3 एज सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले 3 एज सिस्टम दिया, किन्होंने? सीजे थॉमसन ने। क्या दिया इन्होंने? कहा पहली एज है स्टोन एज, दूसरी है ब्रॉन्ज एज, एंड तीसरी है आयरन एज। अभी हमें फिलहाल इतना ही ध्यान रखना, स्टोन एज पे तो हम बात कर ही रहे हैं, ब्रॉन्ज एज पे भी बात करेंगे, एंड आयरन एज की भी हम बात करेंगे, चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे बाहर के उसमें हो। इसके दौरान, क्योंकि हम 19वीं सदी की बात करें, 19वीं सदी में कैसे स्टडी शुरू हुई और प्री हिस्ट्री और अन्य सब विषयों की कैसे बातें हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन की कैसे बातें होनी शुरू हुई। देन 1959 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और इस किताब में इन्होंने प्रजातियों के एवोल्यूशन की बात की कि किस तरह से इवॉल्व चीजें हुई। ऐसा नहीं कि एक थियोलॉजिकल जो चलती थी कि पृथ्वी जो है आज से 5-6 हजार साल पहले ही बनी और हम ही ये हैं, ईश्वर का मानना पड़ेगा, ये चीजें। तो इसको चैलेंज किया डार्विन ने। चैलेंज करते ही एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और देन इसके बाद 1865 में एक और किताब लिखी जॉन लुबॉक ने, और इस किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये पहली किताब थी जिसमें पहली बार, और जॉन लुबॉक ने ही पहली बार प्रयोग किया किन शब्दों का? पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। देखिए ध्यान दीजिए, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, जबकि मेसोलिथिक की बात इन्होंने नहीं की। हाँ, हालांकि इन्होंने इतना तो, मेसोलिथिक जो शब्द है वो इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने जरूर कहा कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में भी कुछ है, वो मिडिल एज जो है वो है, पर मेसोलिथ नहीं कहा इन्होंने। तो 2 शब्द इन्होंने दिए, पैलियोलिथिक एंड
नियोलिथ। सीधे पैलेलिथिक एज की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ आउटलाइन देख रहे हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। पैलेलिथिक एज, पैलेलिथिक जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। पैलेलिथिक, पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज भी कहा जा सकता है। और ओल्ड स्टोन की बात कैसे कर रहे हैं हम? कौन सा ओल्ड स्टोन? क्योंकि जब धरती बनी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो उसी के साथ ही स्टोन भी तो आया ना। तो ओल्ड स्टोन मीन्स किस कॉन्टेक्स्ट में? जब ह्यूमन ने स्टोन का प्रयोग करना शुरू किया अपने लिए, जब पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, उस काल को कहते हैं ओल्ड स्टोन एज। और ये ग्रीक शब्द है पैलियोलिथिक। आगे बढ़ते हैं। अब पैलियोलिथिक शब्द के भी सब डिवीजन है। पैलियोलिथिक जो काल था, जो एज था, इसके सब डिवीजन है। और इसके डिवीजन करने का, जैसे लोबॉक ने भी अगर नियोलिथिक और पैलियोलिथिक का है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही कह दिया हो। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टूल टाइपोलॉजी है कि टूल्स कैसे थे। टूल्स में लगातार परिवर्तन हो रहे थे, लगातार अच्छे बन रहे थे। जो पहला टूल प्रयोग किया और जो लास्ट टूल प्रयोग किया, उनमें बहुत अंतर था। यानी पैलेलिथिक का टूल और न्यूलिथिक के टूल में बहुत अंतर था। तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सही बैठ रहे थे। देन इसका देखते हैं पैलेलिथिक जो काल है, उसका जो डिवीजन है, जैसे लोअर पैलेलिथिक, जिसको कि कोर कल्चर भी कहते हैं। पैलेलिथिक के अंडर आता है लोअर पैलेलिथिक, जिसको कहते हैं कोर कल्चर। देखिए, कोर कल्चर मीन्स एक बड़े पत्थर पे औजार बनाना, जैसे कि पेबल्स। इसमें जो है पेबल्स थे, पेबल्स में क्या थे? चॉपर और चॉपिंग, दो प्रकार के टूल थे। देन क्लीवर। ये टूल टाइपोलॉजी की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल इसमें समझना, जिसको कोर कल्चर भी कहते हैं, यानी कोर पे टूल बनाए जाते हैं। कोर किसे कहते हैं? जैसे एक पत्थर ले लिया बड़ा सा, और उसी पत्थर को तराश कर उसी पत्थर पे टूल बना दिया, औजार बना दिए। इसका हमने पहले ही बात की, 2.6 मिलियन ईयर एगो इसकी डेट है। आगे मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा। और ये इसका जो 2.6 मिलियन यानी 26 लाख साल पहले से लेकर और 3 लाख साल तक के बीच का जो काल है, उसे लोअर पैलेलिथिक के अंडर माना जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे इस जो कल्चर्स हैं इसमें लोअर पैलेलिथिक में, जैसे ओल्डोआ हो गया, एस्विलियन हो गया, इंडस्ट्रीज जो हैं, इनकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इन सब पे बात करेंगे, कौन कौन से इसमें टूल टेक्नोलॉजी थी, टूल टाइपोलॉजी थी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी जिनको की जो पहले की थी, जो बाद में आई। देन होमो हैबिलस की हम पहले बात कर चुके हैं। होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस, इन्होंने पहले यूज किया टूल्स का, तो इस पे हम आगे फिर बात करेंगे। देन दूसरा आता है मिडिल पैलेलिथिक, जिसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। देखिए, कोर पे पहले ये था कि एक पत्थर उठाया और उसी पत्थर को तराश कर हमने औजार बनाने शुरू कर दिए। लेकिन मिडिल पैलेलिथिक में क्या हुआ कि पत्थर से जो फ्लेक निकलते हैं, जो उसकी फ्लेकिंग करके जो उसके टुकड़े निकलते हैं, उन टुकड़ों पे टूल बनाना, यानी जैसे उसकी परतें निकलती हैं बड़े पत्थर की, उन परतों पे टूल बनाना मिडिल पैलेलिथिक में शुरू हुआ। इसलिए इसको फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। इसका जो काल है 3 लाख साल पहले से 3000 साल पहले तक। देखिए, हम जब भी बात करेंगे पैलेलिथिक की, तो पैलेलिथिक का पूरा जो काल है वो आएगा हमारा प्लीस्टोसीन के अंदर, और मेसोलिथ से होलोसीन शुरू हो जाता है। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। इसमें टूल थोड़ा अच्छे बनने लगे, थोड़ा और अच्छे से टूल्स का प्रयोग होने लगा, तो इसलिए इसको टूल टाइपोलॉजी की बात हम आगे करेंगे। इसका प्रयोग होने लगा। और इसको निएंडरथल से, मुस्तीरियन भी एक कल्चर था, मुस्तीरियन कल्चर निएंडरथल से एसोसिएट किया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो मिडिल पैलेलिथिक में निएंडरथल्स का ज्यादा योगदान रहा है, जबकि लोअर पैलेलिथिक में इरेक्टस ज्यादा एक्टिव रहा है। होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, इसकी बात करेंगे। और इनकी बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, कौन कौन सी साइट इंडिया में है जहां से मिडिल पैलेलिथिक और लोअर पैलेलिथिक टूल हमें मिलते हैं, और किस प्रकार के टूल मिलते हैं, कौन कौन से कल्चर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपर पैलेलिथिक। देखिए, अपर पैलेलिथिक सबसे लास्ट फेज था पैलेलिथिक का, जिसको ब्लेड ब्यूरिन कल्चर भी कहा गया। यहाँ पे ब्लेड्स बनाने के ब्यूरिन्स बनने लग गए। ब्लेड किसे कहते हैं, ब्यूरिन किसे कहते हैं, ये भी फ्लेक पे ही बनते थे। उस पे हम टूल टाइपोलॉजी की जब बात करेंगे, वहां पे हम इसकी चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे।
इसकी जो डेट है 50,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और देखिए 10,000 साल पहले यानी बीपी की बात कर रहा हूँ, ईयर अगो की बात हो रही है, वहां से होलोसीन शुरू होता है और होलोसीन के साथ साथ ही मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथ की भी शुरुआत होती है। यहाँ पे अपर पैलेथिक में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी। एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स कि यहाँ पे आर्ट का प्रयोग होने लगा, रॉक पेंटिंग्स का भी यहाँ पे प्रयोग होने लग गया था। जैसे कि भारत में भी जैसे भीमबेटका, तो भीमबेटका भी कुछ कुछ पेंटिंग्स जो हैं अपर पैलेलिथिक की हैं, यानी उच्च पुरापाषाण काल की हैं, और बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं मध्य पाषाण काल की मानी जाती हैं। तो जो रॉक पेंटिंग की शुरुआत हुई वो भी उच्च पुरापाषाण काल से शुरू हो गई। और टूलिंग्स जैसे हड्डियों के औजार बनने यहाँ से शुरू हो गए, टूल्स ब्लेड्स बननी शुरू हो गई, काटने के लिए, खरीदने के लिए। देन इसमें कुछ कल्चर्स हैं जैसे ऑर्गेनेशियंस हैं, ग्रेविशियन है, सोलिट्रियन है और मैग्डेलेनियन है। ये यूरोपियन अपर पैलेथिक कल्चर्स हैं। तो इन पे भी अगर बात करनी होगी, इन पे भी हम एक अलग सा चैप्टर बना सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए, ताकि आपके ध्यान में रहे, इसलिए यहाँ पे डाले हुए हैं। अपर पैलेथिक में होमोसेपियंस आ गया। देखिए हम देख रहे हैं लोअर पैलेथिक में होमो इरेक्टस, मिडिल पैलेथिक में होमो निएंडरथल और अपर तक क्या आ गया, होमोसेपियंस आ गया था, जिसमें रॉक आर्ट, रॉक पेंटिंग्स वगैरह जिनकी हम बात कर सकें वो बननी शुरू हो गई थी। देन अगला है मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड जो शब्द जिन्होंने दिया वो थे हॉडर वेटस्ट्रॉप, इन्होंने दिया 1866। देखिए आप ध्यान दीजिए 1860 के आसपास ही ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मिडिल स्टोन एज भी इसको कहा जाता है मिडिल स्टोन एज। लेकिन मेसोलिथ का जो सबसे बड़ा फीचर है, हमने कहा यहाँ से होलोसीन शुरू हो गया था, यानी प्लीस्टोसीन पीछे छूट चुका था और होलोसीन की शुरू हो। होलोसीन का मतलब ये है कि जो अब क्लाइमेट है, जो जलवायु है, उसमें परिवर्तन होने बंद हो गए थे, जबकि प्लीस्टोसीन में नूतन काल और प्रानूतन काल। तो जबकि प्लीस्टोसीन में जैसे आइस एज आई, मतलब एक बार बर्फ से पूरा ढक जा रहा है, उसके बाद वो बर्फ पिघल रही है, तो इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्लाइमेट एक जैसा नहीं था, वो बार बार बदलता रहता था, और बहुत लंबे समय तक। 4 हिमकाल है ना हमारे पास। तो उसके बाद जब होलोसीन शुरू हुआ तो अभी तक क्लाइमेट एक, हालांकि अभी हल्के फुल्के चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक ही जैसा क्लाइमेट है। तो ये होलोसीन में रहने के लिए जो छोटे छोटे जीव है वो उत्पन्न हुए, जैसे मछलियों का शिकार करना शुरू किया, मछलियों पे ज्यादा डिपेंडेंट थे ये। और देखिए जब मछलियां और छोटे जीव जैसे पक्षियों को मारना शुरू किया, तो छोटे जीवों को अगर मारना शुरू किया तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था छोटा हथियार, और इसलिए माइक्रोलिथ्स का प्रयोग यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो टूल यूज किए गए उनको माइक्रोलिथ कहते हैं। इसकी जो डेट हमने कहा 10,000 साल पहले जो है होलोसीन की शुरुआत होती थी, और 5,000 साल तक इसकी डेट मानी जाती है। वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में वही 12,000 साल से और इतना जो भी 6,000 और 4,000 जितना भी है, इसकी डेट मानी जाती है। अब देखते हैं कि क्या फीचर्स थे, कैसे इसको क्या क्या इसके फीचर्स थे। एक तो ट्रांजिशनल पीरियड था। ये ट्रांजिशनल पीरियड हमें पता है, जैसे हमने पहले कहा कि मेसोलिथ पहले नहीं, वो जो लुबॉक ने जो दिया था शब्द, उन्होंने दिया था पैलेलिथिक एंड नियोलिथिक। अब हम पैलेलिथिक और नियोलिथिक के बीच में जो ट्रांजिशनल फेज था उसे कहते हैं मेसोलिथ, मिडिल का जो है। कभी कभी इसको एपी पैलेलिथिक भी कहा जाता है। एपी पैलेलिथिक का मतलब यह है कि जो अपर पैलेलिथिक का जो बहुत लास्ट फेज है, और मेसोलिथ का जो फर्स्ट फेज है, जो शुरुआती काल है, उसको कहा जाता है एपी पैलेलिथिक। और इसकी जो विशेषताएं, जैसे हंटर गैदरर लाइफस्टाइल, ये तो पूरे प्री हिस्ट्री में था। हंटर गैदरर, इनका जीवन प्रणाली उसी पे थी कि जीवों को मारना, सभी मिलकर घेर कर जीवों को मारना, और उसी पे अपना रहन बसेरा करना। माइक्रोलिथ की हम बात कर चुके हैं, जैसे मैंने अभी कहा फिशिंग एंड गैदरिंग जो भी था इनका। लेकिन मेसोलिथ का जो खास बात ये थी, मेसोलिथ आते आते हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चर जो बड़े पैमाने पर वो तो नियोलिथिक में हुआ, लेकिन ऐसा मेसोलिथ में भी हल्की फुल्की खेती शुरू हो गई थी, यानी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया था। और खेती करने के लिए अब होमोसेपियंस जो है खेती की तरफ बढ़ने लगा, उसे लगने लग गया था कि हम कुछ चीजें खुद से उगा सकते हैं।
ये इसकी विशेषता है। देन माइक्रोलिथ, जैसे हमने पहले बात की कि छोटे छोटे जीव क्योंकि गर्म हो गई थी जलवायु, तो छोटे जीव, मछलियां जैसी हो गई, पक्षियां जैसी हो गई, हिरन जैसे हो गए, तो अब छोटे छोटे जीवों को मारने के लिए इसने औजार भी छोटे छोटे बनाने शुरू किए, और इन औजारों का अलग अलग तरीके से प्रयोग करता था, जिसको हम टूल टेक्नोलॉजी और टूल टाइपोलॉजी के अंदर देखेंगे। आर्ट एंड सिंबलिज्म। देखिए आर्ट जो है, हम जब रॉक आर्ट की बात करते हैं तो रॉक आर्ट अपर पैलेयोलिथिक में तो शुरू हो गई थी, लेकिन जो इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ वो मेसोलिथिक में यानी मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। इसमें सिंबल्स बहुत सारे यूज किए गए, जैसे भीमबेटका हो गई, अल्तामीरा हो गई स्पेन में जो गुफा अल्तामीरा की, इन सब गुफा में देखने से ये पता लगता है कि ये लोग जो भी करते थे, यानी जिस प्रकार का भी काम करते थे, चाहे जीवों को मारते थे या फिर कुछ भी काम करते थे, ये जाके रॉक्स पे यानी पत्थरों पे या चट्टानों पे जहां पे ये रहते थे उस पे ये पेंटिंग कर देते थे, ताकि या इनको याद रहे या कोई रिचुअल्स इनके रहे होंगे, इस तरह की ये चीजें की इन्होंने। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्री हिस्ट्री से ही शुरू करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे लोअर पैलेलिथिक। तो आपको यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।